नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। एक प्रयोग में 1.8 ग्राम धातु को ऑक्सीजन में जलाने पर 3 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में उसी धातु के 1.5 ग्राम को स्टीम में गर्म करने पर 2.5 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त होता है। दिखाएं कि उक्त आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का अनुपालन करता है। ठीक है, हमें देखिए प्रश्न में एक धातु दी गई है और उस पहले प्रयोग में हमें दे दिया 180 1.8 ग्राम धातु दे दिया। ठीक है, और दूसरे प्रयोग में इसी धातु का कितना ग्राम दे दिया, 1.5 ग्राम दे दिया। ठीक है, पहले जो सैंपल था उसे क्या किया गया है, जलाया गया है। ठीक है, पहले सैंपल को जलाया गया है और दूसरे सैंपल को क्या किया गया है, स्टीम में गर्म किया गया है। किसमें, स्टीम में या फिर भाप में गर्म किया गया है। ठीक है, स्टीम में गर्म किया गया है। अब इन दोनों से जो ये ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो पहले से तो 3 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, अब इससे स्टीम में गर्म किया गया है दूसरे को, तो इससे 2.5 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमें इन आंकड़ों से यह दर्शाना है कि ये जो दिए गए आंकड़े हैं ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो प्रथम प्रयोग में प्रथम में अब देखो, प्रथम प्रयोग में जो धातु का जो भार है वो कितना दे रखा है, धातु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1.8 ग्राम दे रखा है, 1.8 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और ऑक्साइड का जो है वो कितना दे रखा है, ऑक्साइड का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 3 ग्राम दे रखा है। कितना, 3 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और जो इसमें देखो धातु ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये क्या ऑक्साइड का है, ये क्या है, शुद्ध धातु का है। तो ऑक्साइड में से शुद्ध धातु का अगर मैं द्रव्यमान निकाल दूं तो क्या बचेगा, तो क्या आ जाएगा, अपने पास ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए, इस ऑक्साइड में उपस्थित धातु और ऑक्सीजन का अगर मैं द्रव्यमान का अनुपात निकालूं तो कितना आ जाएगा, धातु बट्टे ऑक्सीजन बराबर कितना हो जाएगा, 1.8 बट्टे 1.2। तो इनका अनुपात जो है वो कितना आ जाएगा, 18/12 बराबर 1.5 अनुपात 1। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया, पहले प्रयोग में धातु और ऑक्सीजन के का क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरे प्रयोग के लिए ठीक है, अब दूसरे प्रयोग में देखो हमें क्या दिया गया है कि 1.5 ग्राम धातु को, ठीक है, हमें धातु का द्रव्यमान कितना गया है, दिया गया है, धातु दिया गया है हमें 1.5 ग्राम, कितना, 1.5 ग्राम, और ऑक्साइड कितना दिया गया है, 2.5 ग्राम का, कितना, 2.5 ग्राम का। ठीक है, तो अगर इसमें से ऑक्साइड में से अगर धातु का द्रव्यमान निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर O बराबर 2.5 माइनस 1.5। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम धातु और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें, धातु का द्रव्यमान बट्टे ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो कितना आ जाएगा, 1.5 बट्टे 1। ठीक है, तो यहाँ से जो अनुपात आता है वो कितना आता है, 1.5 अनुपात 1। ठीक है, प्रयोग प्रथम में भी यही अनुपात आ रहा है और प्रयोग दूसरे में भी यही अनुपात आ रहा है। तो धातु ऑक्साइड में धातु और ऑक्सीजन का अनुपात एक समान है, अतः ये दोनों ही जो यौगिक हैं, दोनों ही ऑक्साइड है, उनमें धातु और ऑक्सीजन द्रव्यमान के स्थिर अनुपाती नियम का अनुपालन करते हैं। ठीक है, तो यही हमें बताना था। धन्यवाद।